भिवंडी। देश में मनाया जा रहा 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष खालिद गुड्डू ने मिम मुख्यालय समद नगर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर रविश मोमिन, ग्यासुद्दीन अंसारी, परवेज फलाही सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। देखिए मिम नेताओं ने देश की जनता को बधाई दी। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पूरे देशवासियों को, भिवंडी शहरवासियों को एमएम की तरफ से मैं सभी को शुभेच्छा देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि इस स्वतंत्र दिवस पे सभी लोगों को ये जो एक संकट पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी एक बीमारी का संकट आया है, जिस तरीके से हमारा देश लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, जिस तरीके से हमने इस देश में आज़ादी पाई, विश्व उसी तरीके से ये लड़ाई कोरोना की बीमारी से लड़कर हमारा देश बहुत जल्द लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे जीत की तरफ जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि जो है बहुत जल्द इस बीमारी से भी हम आज़ादी पालेंगे। ऐसा मैं सभी देशवासियों को शुभेच्छा देता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसी खतरनाक बीमारी से लोग इनको जो है लोगों को जो है बहुत जल्द आसानी होगी और उनको इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का जो दिन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी का जश्न हम बहुत जोश खरोश से तो नहीं मना सके, क्योंकि कोरोना के होते हुए सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना पड़ा, पर बहुत जल्द हम इस सोशल डिस्टेंस रख कर के जो है कोरोना से भी आज़ादी पा लेंगे। और इस तरह से मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ओके। अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की इस लड़ाई में हिंदुस्तान के हर तबके से, हर जात से, हर जमात से लोग शामिल हैं और उनके बलिदानों की आहुति जो उन्होंने दी, उसकी बिना पर आज हम सब आज़ाद हैं और आज़ाद भारत में जी रहे हैं। आज़ाद भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। विविध भाषाएं हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इंडियन, भारतीय या हिंदुस्तानी कहते हैं तो हम एक मुट्ठी की तरह एकजुट हो जाते हैं। जिस तरह से फूल की पंखड़ियाँ अलग अलग होती है, लेकिन एक जगह जब जमा होती है तो वो फूल कहलाती है। इसी तरह हमारा हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें विभिन्न तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जब हम जन गण मन अधिनायक पढ़ते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी हो जाते हैं और इसी तरह हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलजुल कर, कदम से कदम मिलाकर देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करना है और इसी तरह हमेशा बने रहना है। क्या शुभकामनाएं देंगे आप? सबसे पहले तो मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम अली जनाब खालिद गुड्डू साहब की तरफ से तमाम भारतीयों को और भिवंडी शहरवासियों को दिल की गहराइयों के साथ 15 अगस्त की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह 15 अगस्त हमारे लिए ये एक अहम दिन गए। इस दिन हम अपने बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ रही गए, हम उसको फरामोश नहीं कर सकते गए। यही दिल्ली की जामा मस्जिद थी जहाँ पर रोज़ाना 80 उलमा को फांसी दी जाती थी। उसके बाद हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ थी। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे उदय सिंह एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर जो इंग्लैंड के लोग थे जो हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम किया, वहाँ जाके उनके ऊपर फायरिंग की और जब अदालत में पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा कि आप भागे क्यों। तो उदय सिंह एक प्यारा सा जवाब देते गए
जो आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सबक आमूज़ है। उनकी वो एक आइडियल है नौजवानों के लिए। उन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं भागता तो गोली पीठ पे लगती, और कभी हिंदुस्तानी ये गवारा नहीं कर सकता कि पीठ पर गोली लगे, बल्कि जब भी हिंदुस्तानी गोली खाएगा तो वो सीने पर खाएगा। तो यही मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि अपने प्यारे देश से मोहब्बत करें, उससे प्यार करें, और जब भी देश के लिए ज़रूरत पड़े आगे आके कुर्बानियाँ आप दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बुज़ुर्गों के चप्पे चप्पे पर इस देश के खून के निशानात यहाँ पर मौजूद गए। ये हिंदुस्तान जो भी यहाँ पर जुल्म ज़्यादतियाँ होती गए, तो इसको देखकर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इस देश को आज़ाद किया के। तो मैं आखिरी में यही लोगों से अपील करता हूँ कि अपने देश को फॉलो करो, अपने देश से प्यार करो, और जब भी ज़रूरत पड़े भारत के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो। जय हिंद।